बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 जो है, जिसका टाइटल था डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 9.1 के हम पहले 2 लेक्चर्स देख चुके थे, जिनमें हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बनती कैसे है। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमने क्लासीफाई किया कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमने ऑर्डर और डिग्रीज भी बताए। तो इसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 3 पे चलते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अहम काम है, हमें जो है वो सॉल्यूशन दिया गया होगा और हमने उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगी। यानी जो हमने टॉपिक पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इन फैक्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन। हमारे पास इस क्वेश्चन के 7 पार्ट्स हैं। ठीक, तो इनमें से मैं 3 से 4 पार्ट्स आपको करके दूंगा। ठीक है, तो पहला ही इस क्वेश्चन का पहला ही पार्ट देखिए, इसका मैं आपको बताता चलूँ। जो आपको सॉल्यूशन गिवन है, आपने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, हम उतने डेरिवेटिव्स लेते हैं जितने उसमें कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब उतने डेरिवेटिव्स लिए हमारे पास डेफिनेटली उतनी इक्वेशंस भी बन जाती हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हमने कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन जो आ जाती है फाइनल डेरिवेटिव्स वाली, जिसमें कांस्टेंट कोई भी नहीं होता, वो हमारे पास जो है वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मतलूबा। ठीक है, तो फर्दर हमें जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जाके पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसे मैं जाता हूँ। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 1। व्हाट इज दैट? y is equal to x plus 3e पावर माइनस x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है व्यूअर्स, हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये हमारे पास असल में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक, तो फिर इसका हम डेरिवेटिव सॉल्यूशन, हम इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव देखिएगा, हमारे पास बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर e पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस x। क्यों बना? e पावर माइनस x का डेरिवेटिव यही रहेगा और फिर माइनस x का फर्दर डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बन गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3 e पावर माइनस x। ठीक है व्यूअर्स, देखिए हम एक डेरिवेटिव हमने लिया, हमें एक ही कांस्टेंट नजर आ रहा है, वो e है। ठीक है, तो फिर हमने इसको और इसको, ये जो पहली इक्वेशन है और ये दूसरी है, इनकी मदद से हमने e को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए व्यूअर्स देखिएगा, यहाँ से देखिएगा ये 3e पावर माइनस x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी y माइनस x। तो ये वैल्यू हम इसकी यानी 3e पावर माइनस x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो भैया आपको इन क्वेश्चंस में मोस्ट टेक्निकल होना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी एलिमिनेशन इजीली हो रही है। ठीक, आया आपको वैल्यूज पुट करना पड़ रही है एक में से लेके दूसरी, या आपको कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहे हैं, या आपको कोई और वे यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक, तो इसमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होगी। सही, तो आपने अपने माइंड को जो है वो वर्किंग में रखना है, तो फिर आपका काम ईजी रहेगा। अच्छा, तो फिर देखें 3e पावर माइनस x की वैल्यू dy बाई dx, ये लिखिएगा इज इक्वल टू 1 माइनस y माइनस x। ठीक है, इधर लिख लें बिकॉज
यूजिंग, इसका नाम रखते हैं वन, ठीक है, बिकॉज यूजिंग वन, ठीक है। तो फिर ये बन गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई प्लस एक्स, वाई को उठा के इधर ले आए तो हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हमें गिवन है। सही, तो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन हम वही करेंगे जिसमें हमें सॉल्यूशन गिवन होगा, ठीक है, और उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। ये था हमारा ये पहला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम इसी के दूसरे पार्ट पे लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें देखिएगा हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी और फिर हमारे पास है e रेज़ टू पावर माइनस 3x, ये व्यूअर्स ये हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें देखें हमारे पास c कांस्टेंट है और साथ e भी है, चलिए तो देखेगा फिर इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन डेरिवेटिव लेगा फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये देखें एक्स क्यूब प्लस सी एज इट इज और e पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 e पावर माइनस 3x, ठीक हो गया भैया, और फिर प्लस e पावर माइनस 3x एज इट इज और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस c का डेरिवेटिव c। सही, तो अब देखिएगा ये हमारे पास है dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, चेक करिएगा माइनस 3 e पावर बल्कि ऐसे कर माइनस 3 पहले लिख लें एक्स क्यूब प्लस सी और e पावर माइनस 3x और प्लस 3x स्क्वायर e पावर माइनस 3। तो भैया देखिए ये हमारे पास c उसने कहा है कि वे c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो फिर हम c की वैल्यू के लिए हमने इसको मतलब इन दोनों को हमने देखना है, c को एलिमिनेट करने के लिए इनफैक्ट। तो देखिए ये मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस सी ई पावर माइनस 3x, तो ये भी होगी ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए हमारे आ रही है, सी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है। तो इफ यू विल कीप योर माइंड वर्किंग तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो फिर देखिए इसका नाम हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, इसकी वैल्यू y प्लस 3x स्क्वायर ई पावर माइनस 3x, ठीक है। देखिए सी एलिमिनेट हो भी गया, सही। तो एक कांस्टेंट था, हमें एक ही डेरिवेटिव लेना पड़ा, जितने कांस्टेंट्स होंगे हमें उतने डेरिवेटिव्स लेना पड़ेंगे। सो ये माइनस 3 बाई इधर जाके प्लस हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ई पावर माइनस 3x। तो व्यूअर्स ये देखिएगा इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन है, ठीक। यहाँ हमने यूज किया है, इधर लिख लें बिकॉज 1, ठीक है, बिकॉज यूजिंग 1 लिखना चाह रहा था, इनफैक्ट लिखने बल्कि बिकॉज यूजिंग 1, ठीक है भैया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक। इसे आप देखिए अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी अब पार्ट नंबर 3 मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 मैं करूँगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसमें काम आपको समझ के अच्छे से मतलब इसमें करना पड़ेगा, ये वजह देखिएगा क्यों। इसको पार्ट नंबर 4, व्हाट इज दैट? व्यूअर्स हमारे पास है y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर x प्लस b log ऑफ x प्लस c x प्लस d, ये क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 4 अननोन हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स हैं, a भी है, b भी है, c भी है, d भी है। ये बात तय है कि हमें 4 डेरिवेटिव लेना पड़ेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं उतने हम डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो फिर इसका पहला डेरिवेटिव y प्राइम, ठीक है, वो क्या होगा देखिएगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो इसका रियल डेरिवेटिव देखिएगा हमारे पास क्या बनेगा, a e रेज़ टू पावर x, ये तो सेम रहेगा, ठीक है, प्लस b एज इट इज और log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस c एज इट इज x का डेरिवेटिव 1/c ही आ गया, ठीक है, प्लस d का डेरिवेटिव c। सही। अब ये हमारे पास बना दूसरा डेरिवेटिव y डबल प्राइम इज इक्वल टू, ये तो a कांस्टेंट बाहर e पावर x का डेरिवेटिव बनेगा, ये बन जाएगा a e रेज़ टू पावर x प्लस b एज इट इज 1 और x का डेरिवेटिव देखिएगा आ जाएगा -1/x स्क्वायर, ठीक, सिंपल है इस लेवल पे। तो ये c का डेरिवेटिव 0, ठीक है, यानी इसे मैं अगर दोबारा ये लिख दूँ a e रेज़ टू पावर x माइनस b ओवर x स्क्वायर, तो गलत नहीं होगा, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। और थर्ड डेरिवेटिव देखिएगा फिर a e रेज़ टू पावर x एज इट इज रहेगा माइनस, देखिए x पावर -2 जब ऊपर जाके x पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और फिर उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आएगी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2b ओवर x क्यूब, ठीक हो गया मेरा। ये तीसरा डेरिवेटिव, ये तो है ऑलरेडी है इसी, तो इसका चौथा डेरिवेटिव, ठीक है, y का हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a e रेज़ टू पावर x एज इट इज, और ये देखिएगा फिर x की पावर 3 ऊपर आके -3 होगी, तो इसके ऊपर पावर जब लगेगा -3 2 -6 हो जाएगा b ओवर x पावर 4। तो ये हमने इसके 4 कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव्स निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इनमें से a को भी एलिमिनेट करना है, b को भी एलिमिनेट करना है, c को भी और d को भी। तो देखिएगा कैसे, ये मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन इनफैक्ट ये इन 3 में से, ठीक है, इन 3 में से मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ a और b को। क्यों, देखिए ना, अगर मुझे 4 को एलिमिनेट करना होता तो 5 की इक्वेशन चाहिए होती है। उसकी वजह देखिए, जब एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करते हो तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए, 2 को करने के लिए 3 चाहिए, तो इन दोनों में a b आ रहा है, तो मैं इन दोनों में ये c और d तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये a और b खत्म नहीं हो पा रहे ना, हमने 4 डेरिवेटिव भी ले लिया, ठीक है। तो फिर इन 3 इक्वेशंस को हम यूज करेंगे लास्ट पर, ठीक। तो इनमें देखिए, ये y का डबल डेरिवेटिव, ये y का ट्रिपल डेरिवेटिव, ये y का फोर्थ डेरिवेटिव, इन्हें हम लिख लेते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं टू एलिमिनेट a एंड b, a और b को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म देखिए क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। डिटरमिनेंट फॉर्म y का डबल प्राइम, फिर y का ट्रिपल प्राइम, और फिर y का फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर ये देखिए, ये सेकंड कॉलम बनेगा a e पावर x, a e पावर x, a e पावर x, ठीक है, ये थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, a e पावर x, और देखिएगा लास्ट कॉलम क्या बनेगा, -b ओवर x स्क्वायर, ठीक है, और 2b ओवर x क्यूब, और -6b ओवर x पावर 4, ठीक है भैया, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मेथड आप लोग जानते हैं, मैट्रिसेस में आप लोगों ने ये सीखा होगा, ठीक। सेकंड ईयर, अब देखिए फर्स्ट कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सेकंड कॉलम में से देखिए कुछ कॉमन, सेकंड कॉलम में से कुछ कॉमन, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सॉरी सेकंड कॉलम में से a e पावर x कॉमन, थर्ड कॉलम में से b कॉमन, ओवर x स्क्वायर है तो मैं x स्क्वायर की बजाय x पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ ताकि फायदा हो जाए, फ्रैक्शन सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए देखिएगा, ये है y का डबल प्राइम, y का ट्रिपल प्राइम, और y का फोर्थ डेरिवेटिव 1 1 1, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2x और यहाँ पे हमारे पास बनेगा -6, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अच्छा सॉल्यूशन मैं यहाँ से आपको दोबारा बता देता हूँ कि चार डेरिवेटिव्स लिए मुझे ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट ए एंड बी, ये तीन इक्वेशंस मैंने यूज की, इनको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। सही, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। अब दूसरे कॉलम में से मैंने ए रेज़ टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, तीसरे कॉलम में से x पावर 4 पे डिवाइड किया सभी को, ठीक है, तो x पावर 4 इफेक्ट लेके कॉमन लेके, सही है। तो कॉमन लेने से मुराद है इसे x पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और b मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ x स्क्वायर था नीचे, तो ऊपर x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ नीचे x क्यूब था ऊपर x रह जाएगा और नीचे x पावर 4 ये कॉमन ले लिया, सही। तो अब ये तो उधर जाके खत्म हो गया, ये इधर उधर जाके खत्म हो गया, तो हमारे पास जो बाकी बचा देखिएगा और देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैं जीरो बनाने जा रहा हूँ, फिर ये एक्सपेंशन इजी हो जाएगी। सो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी दो रोज का कोई से दो कॉलम्स को प्लस या माइनस करने से डिटर्मिनेंट को फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमारे पास बन जाएगा, फिर भी और देखिएगा y डबल प्राइम 1 और -x स्क्वायर, ठीक है। तो y ट्रिपल प्राइम माइनस y डबल प्राइम, 1 में से 1 0 और 2x में से x स्क्वायर जब निकालेंगे तो 2x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो फिर इसमें से पीछे निकालें y का फोर्थ डेरिवेटिव माइनस y का डबल डेरिवेटिव, 1 में से 1 0 और -6 प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू। होप व्यूअर्स आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसे मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करने से इसका साइन पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये आएगा -1 इनटू, देखिएगा को फैक्टर फर्स्ट रो डिलीट सेकंड कॉलम डिलीट, तो हमारे पास जो बाकी बचेगा y का ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस y का डबल डेरिवेटिव, y का फोर्थ डेरिवेटिव माइनस y का डबल डेरिवेटिव, और ये हमारे पास है 2x प्लस एक्स स्क्वायर और ये है -6 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको इसके साथ में ये -1 उधर जाके खत्म हो गया, तो ये बन गया y का ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस y का डबल डेरिवेटिव इनटू -6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, और y का फोर्थ डेरिवेटिव माइनस y का डबल डेरिवेटिव इनटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है व्यूअर्स, इक्वल्स टू 0। जगह थोड़ी कम है बट मैनेज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको, इस जगह को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा व्यूअर्स ये बन जाएगा y का ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस y का डबल डेरिवेटिव इनटू एक्स स्क्वायर -6 और ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू y का फोर्थ डेरिवेटिव माइनस y का डबल डेरिवेटिव इनटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम ब्रैकेट्स को बंद करते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा फिर x स्क्वायर -6 इनटू y का ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर -6 इनटू y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, y का फोर्थ डेरिवेटिव और माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया जनाब y का सेकंड डेरिवेटिव। अब y का सेकंड डेरिवेटिव यहाँ भी है ठीक है, तो इसे उठा के हम इधर ले आते हैं, सही है। तो जनाब हमारे पास बन जाएगा, फिर ये इसे उठा के उधर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो वो जनाब देख लेते हैं, जैसा आंसर दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है भैया। तो जनाब हमारे पास जो है वो थर्ड डेरिवेटिव जो है वो फोर्थ डेरिवेटिव, ये हमारे पास इधर, इसे उठा के इधर ले आते हैं, तो ये मेरे पास बना फिर एक्स स्क्वायर -6 y का थर्ड डेरिवेटिव, ये देखिएगा फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, और जब ये इधर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस
2x प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से y का डबल डेरिवेटिव कॉमन और इक्वल टू रह गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर y का फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसमें देखें ये दोनों कट हो गए ये वाले, तो हमारे पास बना फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6 y का तीसरा डेरिवेटिव, सही है, और फिर यहाँ पे प्लस ये हो गया 2x प्लस 6 y का डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर y का चौथा डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स अब इसे चौथे डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, इसे इधर लिख लें, तो ये बन जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर d4y ओवर dx पावर 4। ठीक, और ये इज इक्वल टू 2x प्लस 6 और y d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6 dq बाय dx क्यूब। ठीक है भैया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर देखिए मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम मुश्किल है इसमें, 4 अननोन है तो 4 डेरिवेटिव्स लिए सिंपल। अब ये जो दो वेरिएबल हमारे पास, दो अननोन रह गए ए और बी। अब दो अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, तो फिर मैंने लास्ट वाले तीनों इक्वेशन जो हैं उन्हें मैंने लेकर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैंने देखा सेकंड कॉलम में से ये कॉमन आ रहा था, इसमें से ये कॉमन लेके जितना डिटर्मिनेंट आपका शॉर्टेस्ट बन सके उतना आपने बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ये कॉमन लेके आगे से सिंप्लीफाई किया। ठीक, उसके बाद आप देख लें कि मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जब आगे तो हमने y डबल प्राइम का मतलब d2y बाई dx के, y ट्रिपल प्राइम का मतलब है d क्यूब y ओवर dx क्यूब और इस y का फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक, तो ये आपका काम है, होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक, इसे आप एक दफ़ा फिर से देख लें। अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट हम इसी वीडियो में और करेंगे जिसमें मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे। ठीक है भैया, इसे आप देख लीजिए। तो व्यूअर्स अब हम जा रहे हैं इसी क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट नंबर 4 है, जो पार्ट नंबर 4 हमने अभी किया, इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास है पार्ट नंबर 6 पार्ट में जा रहे हैं। तो उसमें देखिएगा हमें फंक्शन गिवन है पार्ट नंबर 6, u इज इक्वल टू f ऑफ x y z। ठीक है, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर माइनस 1/2। ये सॉल्यूशन हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिएगा इसमें देखिए वेरिएबल 3 आ गए हैं, x भी है, y भी है और z भी है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। ठीक, तो फिर ये देखिएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x क्या बनेगा, -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 हो जाएगी। ठीक है, और इसका फर्दर डेरिवेटिव दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0 प्लस जेड स्क्वायर का 0, बिकॉज हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2x प्लस 0 2x ये खत्म हो गया, हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल x जो है ये बन गया -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1 सॉरी पावर -3/2 है। अब इसका एक और डेरिवेटिव ले लें, यानी पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लग गए तो माइनस बाहर रहेगा। तो देखें ये x का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2। ठीक है, प्लस x एज इट इज, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो -3/2 पावर पहले। ठीक है, तो पावर में से एक का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, और इसका फर्दर डेरिवेटिव देखें सिर्फ 2x आ जाएगा। ठीक है भैया, तो फिर ये
2:2 से कट हो गया, ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं साथ। तो हमारे पास बना माइनस, चेक करिएगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2, ये -3x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2, ये रिजल्ट हमारे पास बन गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस का पावर -3/2, और ये प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2। अब ये मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ सिमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक है एक्स वाई जेड में जितने भी वेरिएबल्स हैं, तो आप एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव जो लेंगे बाकियों के विद रिस्पेक्ट टू भी वही आएंगे, सिर्फ वेरिएबल रिप्लेस होंगे। मतलब ये है पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम आ रहे हैं। ठीक, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह अगर वाई स्क्वायर लिख लें तो वो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे, अगर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर जेड के स्क्वायर लिख लें तो यहाँ इंटर तो बात होगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय जो है अगर वाई स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये खूबसूरती है सिमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, कि आप वेरिएबल चेंज करते हो तो आप सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज करते हो। मीन टू से अगर हमारे पास पार्शियल 2u और पार्शियल एक्स स्क्वायर है तो सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली partial 2u over partial y square is equal to minus x square plus y square plus z square power -3/2, और यहाँ देखिएगा प्लस 3y square बन जाएगा, डन। x square plus y square plus z square power -5/2। ठीक है, सॉरी, and partial 2u over partial z square must be minus x square plus y square plus z square पावर -3/2 प्लस 3z square, ठीक है, इंटू x square प्लस y square प्लस z square -5/2। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग above 3 ऊपर वाली तीनों को ऐड करें तो देखिए क्या बचेगा, पार्शियल 2u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। इसे भी हम टेक्निकली ऐड करेंगे। देखिएगा ये वाली टर्म और ये वाली तीनों एक जैसी हैं। जब ऐड होगी -1 और -1 हमारे पास हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2, डन। और यहाँ देखिएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर में से 3 कॉमन आ सकता है, और ये टर्म भी ये सभी में एक जैसे हैं। तो इसमें से देखिए जो कॉमन आएगा +3 भी कॉमन आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 भी कॉमन आएगा। देखिए ये और ये तीनों में से ये और ये इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आया, बाकी इस साइड बचा आपके पास एक्स स्क्वायर और इसमें बाकी बचा प्लस वाई स्क्वायर और लास्ट में बचा जेड स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास है -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2 और +3 चेक करिएगा, ये और ये एक जैसे हैं। पावर्स इसकी -1/2 और इसकी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाए, पावर्स ऐड होगी तो -5/2 में 1 ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2 रह जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये, तो हमारे पास आ गया 0। इधर हमारे पास है पार्शियल 2u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u ओवर पार्शियल z स्क्वायर। So this is your required differential equation। देखो अब वेरिएबल्स 2 से ज्यादा थे, इनफैक्ट 3 वेरिएबल u भी है, x भी है, y भी है और z भी, 4 वेरिएबल।
तो फिर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ा टू गेट योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक, तो व्यूअर्स यहाँ हमने एप्लीकेशन देखी हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फर्दर हमारे पास एप्लीकेशन के इसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनको हम इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे। खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि सबका फ़ायदा हो। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।